अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को हिदायत जारी की गई हैं और कहा गया है वाज़ेह तौर पर कि के इलेक्ट्रिक रात के औकात कराची के किसी भी इलाके में लोड शेडिंग ना करे, मगर ये जो अहकामात हैं वो हवा में उड़ गए और इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। हमें कराची भर से ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि नेपरा ने हिदायत भी जारी की है, हुक्म भी दिया है, मगर के इलेक्ट्रिक बाज नहीं आ रहा। अब कराची के ऐसे इलाके जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12-13 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, अब उसमें इजाफा कर दिया गया और एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो अब 18 घंटा हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बहुत मुख्तलिफ है। हम यहाँ पर आए हैं के इलेक्ट्रिक जो कि बिल भेजा है इस बार, और जो बिल आया है वो बिजली बम बन के गिरा है घरों पर, मगर साथ ही साथ जो हिदायत है नेपरा की जानिब से वो हवा में उड़ा दिया गया। आवाम क्या कहती है, साथ ही साथ जमशेद क्वार्टर में इस वक्त मौजूद हैं और जब हम यहाँ आए तो हमने देखा यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ, बुनियादी सहूलियात भी नहीं है, उस पर भी बात करेंगे तो मेरे साथ चलिए। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को हिदायत की गई थी कि रात के औकात में लोड शेडिंग ना किया जाए, मगर के इलेक्ट्रिक जो कि अपनी मनमानियाँ करता आ रहा है, नेपरा की एक नहीं सुनी गई और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से हमें शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि दिन में तो लोड शेडिंग है मगर रात में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। बात करेंगे यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है? यहाँ तकरीबन 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है और मैं जमशेद रोड बिहार कॉलोनी का रिहायशी हूँ। यहाँ हम बहुत परेशान आए हुए हैं, रात को सोने के लिए लेटते हैं तो रात को 2 बजे लाइट चली जाती है, फिर आने का कुछ पता नहीं है, और सुबह 9 बजे लाइट चली जाती है तो फिर दोपहर में 12 बजे आती है। इसी तरह मतलब तीन घंटे की 1 घंटे के दौरानिया से लोड शेडिंग है, जो टोटल 18 घंटे हो गए। टोटल 18 घंटे हो गए। और मिसाल के तौर पे अगर बूंदाबांदी हो जाती है तो फिर बारिश का ज़रा सी 2-4 छींटें पड़ती हैं और ये लोड शेडिंग कर देते हैं, कुछ पता नहीं होता कि ये लाइट अब कब आएगी। अपनी मर्ज़ी से खोलते हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद करते हैं और जो है बिल डबल से डबल दे रहे हैं। मेरे 200 की जगह 206 यूनिट हो गए। अच्छा। इन्होंने 11,000 का मेरा बिल भेज दिया है। अच्छा, अच्छा 18 घंटे की लोड शेडिंग है तो डेली जाती है ना? डेली लाइट जा रही है, टोटल 6 से 7 घंटे लाइट आ रही है। उसके ऊपर जो है ये हमारा जो है 11,000 का बिल भेजा हुआ है। टोटल मेरी आमदनी जो है 25,000 रुपये। क्या करते हैं भाई? मैं अगर यही काम कर सारे पैसे यहाँ भर दूंगा तो घर कैसे चलाऊंगा? इस इलाके में गैस भी नहीं आ रहा है। अच्छा, गैस बंद हुआ 1-1.5 साल से। हम सिलेंडर अलग भरवा रहे हैं, 1500 रुपये गैस का बिल अलग भर रहे हैं। वैसे तो कहा गया कि नेपरा की जानिब से चलें कि कराची की आवाम इतनी मुश्किलात में है, गर्मी है, तो लोड शेडिंग रात के औकात में ना किया जाए, मगर अब भी हो रही है लोड शेडिंग। अभी लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि हमारी रात को नींद पूरी नहीं हो रही। हम जब रात को नींद पूरी नहीं होगी तो काम किस तरह करेंगे? जहाँ काम करने जा रहे हैं वहाँ पे भी हमारे को गालियाँ पड़ रही हैं इसी वजह से। और ये वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान करा कि हम जो है आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, रिलीफ तो कोई नहीं मिला है। इस महीने जो बिल आया मैं तो परेशान हो गया हूँ। पिछले महीने मैंने 8,000 भरा, इस महीने 11,000 आ गया है। अच्छा। मैं किस तरह कर रहा हूँ, अपना घर को किस तरह चला रहा हूँ मैं जानता हूँ। कि आम आवाम जो है वो पिस रही है। क्या कहेंगे फिर, कोई वाज़ेह पॉलिसी के इलेक्ट्रिक के हवाले से कराची वालों के लिए रिलीफ के हवाले से, या महंगाई तो चले पूरे मुल्क में ही, मगर ये जो बिजली सबसे महंगी के इलेक्ट्रिक की है उस हवाले से कि जामे पॉलिसी बनानी चाहिए, के इलेक्ट्रिक को लगाम देना चाहिए? ये गवर्नमेंट को एक जो है पॉलिसी बनानी चाहिए। ये जितने भी पॉलिटिशियन है, सियासतदान, इन्वेस्टमेंट इसमें करके बैठे हुए हैं और रात दिन जो है ये अपने अयाशियों के चक्कर में जो है महंगाई करे जा रहे हैं, यूनिट महंगा करे जा रहे हैं, आवाम पिस रही है। हम तो बहुत परेशान आ गए। ठीक है, सोचते हैं कि पाकिस्तान को ही छोड़ के भाग जाएं, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। ये मुल्क इसलिए आज़ाद हुआ था कि हम परेशान हो जाएं। कल हमारे 14 अगस्त नया मुल्क आज़ाद हो, हमारे मुल्क का दिन शुरू हो रहा है, हमारे मुल्क का महीना आ रहा है अगस्त का, और हम जो है आज़ादी के बजाय जो है ग़ुलामी में डूबते जा रहे हैं। हमारी हर एक चीज़ बिक रही है यहाँ पे। सही बात है, बहुत शुक्रिया भाई। अब आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम इस कदर परेशान है कि अब अपने घरों की असासे जो सेविंग्स हैं, जो चीज़ें वो बेच कर के इलेक्ट्रिक का बिल पे किया जा रहा है। आज 15 से 18 घंटे की इस इलाके में लोड शेडिंग है। हमें कराची भर से, आपने हमारे प्रोग्राम्स देखे हैं, हम हर कराची के हर इलाके में जाते हैं और वहाँ पर बात कर रहे होते हैं लाइट के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, के इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो सुनने को ये मिलता है कि 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, एलानिया गैर एलानिया। नेपरा ने जो कि कहा है
कि लोड शेडिंग रात के औकात में नहीं होगी, कि इलेक्ट्रिक को हिदायत की गई है, हुक्म दिया गया, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट नहीं आती, मैंने सुना 18 घंटे की लोड शेडिंग है। बिल्कुल सही सुना आपने कि 18 घंटे की लोड शेडिंग है, और रात में भी अब थोड़ा सा इन्होंने किया है कि रात में जो लेट नाइट जाती थी वो फिलहाल नहीं जा रही, लेकिन अभी भी जो हमारी आखिरी लाइट आती है ना वो तकरीबन 11:30-12 बजे आती है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, ये हम क्योंकि हम जाहिर सी बात है वज़ीर आज़म ने बहुत कहा, हम मोबाइल टोन्स में भी सुन रहे रिंग उसमें जब हम कॉल करते हैं कि हमने कई अरब का मंसूबा और रिलीफ दिया आवाम को, जिसमें कराची के इलेक्ट्रिक को भी रिलीफ मिलेगा। तो वो रिलीफ मिला इस महीने का जो बिल आया? ऐसे बल्कि ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा है? हाँ बिल्कुल। कितना आता था सर बिल? भाई मैं तो वो तो मोहतात तरीके से चलाता हूँ ना, तो मेरा 3,3200 रुपये आता है, यानी कि मेरा 138, 35, 30 यूनिट हाँ। इसका। इस दफ़ा 141 पे भी वही बिल आया है मुझे। अच्छा। हाँ, कम हो या ज़्यादा हो 2-4 यूनिट, मतलब बिल्डिंग में दूसरे भी लोग रहते हैं ना, उनका इसी रेशो, पता नहीं किस स्लैब से वो बिल बेचते हैं, और 200 क्रॉस कर गए तो बिल आता है 11,500 रुपये का। सर वो तो चले आप ठीक कह रहे हैं, नहीं तो वो पहला हिसाब तो समझा है मैं कि 11,500 बिल कैसे आता है। ये एक हिसाब तो एक तरफ, मगर जहाँ जिस इलाके में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो, फिर तो बिल 2,000-1,500 नहीं का आना आना चाहिए। यही तो टैक्सेस इतने हैं ना, वो जो हमारे वजीर वज़रा बेचारे गरीब लोग हैं, हमारे टैक्सों से तो चलते हैं वो। और अगर 18 घंटे की लोड शेडिंग बंद कर ली जाए तो फिर आप लोगों का कितना बिल आएगा? भले फिर डबल आए, फिर वो हमारे ऊपर है ना, हम भी तो उसको भाई खामा खा तो नहीं जलाएंगे। अब जहाँ हम बैठे एक पंखा चला तो एक चलाएंगे, एक लाइट जलाएंगे, दूसरे कमरे की नहीं जलाएंगे। जरूरी तो नहीं हम 4 कमरे के या 3 कमरों के चलाएंगे। क्या कहेंगे? अल्लाह हिदायत दे इनको, दुआ कर सकते हैं, क्योंकि ये इलाज के काबिल नहीं है, दुआ के काबिल है। अच्छा, जो आखिरी स्टेज पे होते हैं ना बंदे, तो उनके लिए दुआ की जाती है। तो क्या आप अब कराची वाले, कराची के अवाम जो है क्या इसी तरह महंगाई क्या करें, वो लोगों को जो है ना माशी हालत में ऐसा फंसा दिया है कि बेचारे इस तरफ आते ही नहीं है। उनको अपने घर का जो है ना वो गाड़ी चलानी होती है, तो वो पहले चलाएंगे तो बाहर निकले। अब हम बाहर छोड़ के अगर रोड पे खड़े हो जाएंगे तो घर कौन चलाएगा? हमें तो उलझा दिया गया है ना, मतलब हमें इसी में करना है। अब कोई अल्लाह पाक मुआवजा करते हैं, अल्लाह पाक, तो अच्छा, सही हो जाए। कराची वाले किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं, क्या करें, इसके अलावा चारा नहीं है ना। सर, हम कुछ कर नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सही बजाय, मगर वो सियासी जमातें जिसमें MQM है, जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी कराची को ओन करती हैं, और पीपल्स पार्टी के तो हुकूमत भी सिंध हुकूमत बना रही है। अभी से थोड़ी है, वो तो पता नहीं कितने साल हो गए। तो क्या किया है? कहेंगे इतने बुलंदो बांग दावे के तो वही बात है, फिर वो बाद में हम कहाँ भुगतेंगे? ये तो आप सबको पता है, हमें नहीं, सबको पता है कि ये जब सीट पे आ जाते हैं इनकी बातें दूसरी होती हैं, जब सीट पे नहीं होते बातें दूसरी होती हैं। ये कहने की नहीं, बच्चे को पता है, मैं क्या कहूँ, बच्चे को पता है। तो वही आखिरी बात मेरी कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। कराची वाले किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं, अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मौजज़ा कर दे। सर मौजज़े के अलावा तो कुछ हल नज़र नहीं आ रहा, तो क्या के इलेक्ट्रिक की यही हटदर्मी कायम रहेगी कि 18 घंटे की लोड शेडिंग, फिर बिजली इतनी महंगी? नेपरा ने हिदायत भी की कि भाई खुदारा आप रात के औकात कराची में लोड शेडिंग ना करें, मगर ये कोई ये दारा सुनने वाला नहीं है। तो क्या होगा कराची के अवाम का? मैडम, कराची की आवाम को तो बिल्कुल जो है ज़मीन से लगा दिया है महंगाई ने, बिजली के बिल जो है वो इतने बढ़ा दिए हैं इन लोगों ने कि हर आदमी जो है ना कुंडे की तरफ जा रहा है। अच्छा। हर आदमी तकरीबन कुंडे की तरफ जा रहा है, और इतने कुंडे यहाँ चलते हैं, इतने बेहिसाब कुंडे चलते हैं। के इलेक्ट्रिक खुद कुंडे लगवाती है, अच्छा, के इलेक्ट्रिक खुद लगवा रही होती है, खुद लगवा रहे होते हैं यहाँ पे तमाम लोग, जबकि पता है, सबको पता है कि यहाँ पे कुंडे हैं, सब कुछ। इस इलाके की जो बिहार कॉलोनी है, इसकी बिलिंग क्लियर है, उसके बावजूद लोड शेडिंग का हम लोग शिकार हैं। पूरी रात लाइट नहीं होती, दिन लाइट नहीं होती, मुस्तकिल यही तो सिलसिला है। आप कह रहे हैं कुंडा भी है, जाहिर सी बात है, और वैसे ही वाज़े तौर पर के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि जिस एरिया से हमें फुल रिकवरी नहीं मिलेगी, बिजली चोरी होगी, उधर लोड शेडिंग होगी। नहीं, हमारा जो एरिया है, जो हमारा जो ये एरिया है बिहार कॉलोनी से तकरीबन 99% जो है ना रिकवरी इनकी बराबर हो रही है। बाकी कुछ इलाके हैं जहाँ कुंडे चल रहे हैं, उनकी वजह से हम भी उनके साथ पिसे हुए हैं। अच्छा, गेहूं के साथ गुण जिसको मिसाल है वो जी बिल्कुल उनके साथ हमने। अब हम कोई कंप्लेन, कभी एक फेस चला जाता है, कंप्लेन करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं है। बैठे में पूरी रात लाइट नहीं होती है अंधेरे में, तो आपको पता है अभी गर्मी कितनी पड़ी है, किस तरीके से गुजारा किया होगा लोगों ने। लेकिन ये के इलेक्ट्रिक वाले सुनने को तैयार नहीं है। मिला कुछ कोई रिलीफ आया है, कोई रिलीफ मिला? कोई रिलीफ नहीं है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हमने इतने अरब का मंसूबा जिसमें के इलेक्ट्रिक, वज़ीर आज़म साहब तो इस्लामाबाद में बैठे हैं ना, वो वहाँ के लिए तमाम रिलीफ जितने भी वो वहाँ के लिए, कराची के रिलीफ का है। क्यों? ये तो
वजह क्या, कराची के लोग थोड़ी है, इंसान थोड़ी रहते हैं कराची में, इस्लामाबाद में रहते हैं इंसान सारे। तो यहाँ कौन है फिर? हम यहाँ कौन तो है सब फिर? आप जानवर कौन हैं, है? हम सब जानवर आवाम कौन हैं, है? यहाँ सब जानवर है। पानी का निज़ाम यहाँ सही दुरुस्त नहीं है, बिजली का निज़ाम यहाँ दुरुस्त नहीं है, गैस का निज़ाम यहाँ दुरुस्त नहीं है। सर वैसे तो हम वो बिजली की बात कर रहे हैं, मगर ये जो हम सामने देख रहे हैं ये जी। कचरा कब से पड़ा हुआ है? बहुत सारा कचरा है यहाँ बिल्कुल पे। ये ऐसे ही पड़ा रहता है, ये महीने में एक दफ़ा कचरा कुंडी और मैं साफ गलत होती ना हो है। तो क्या ये स्कूल ही है? जी, क्लिटन स्कूल है ये। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है जी। उसके आगे इतना सारा कचरा है। जी। तो ये हालात है यहाँ पर कि कोई आने वाला नहीं है, पूछने जी, वाला नहीं कोई है। पूछने वाला नहीं है। अच्छा, तो क्या कहेंगे हुकूमत से, पीपल्स पार्टी हुकूमत से, से एमक्यूएम से, जमात इस्लामी से? चले हम एमक्यूएम और जमात इस्लामी को साइड भी कर दें, पीपल्स पार्टी से क्या हम कहेंगे? तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनसे कहेंगे कि अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते आवाम को रिलीफ दें, आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें, चाहे वो XYZ कोई भी हो। हमें किसी जमात से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी हो आके आवाम को रिलीफ दे, आवाम के लिए काम करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आवाम हमारे साथ मौजूद है और जो कि कह रही है, बता रही है 15 से 18 घंटे लाइट ना होना, तसव्वुर करें आप कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारा जाए। क्या करें बच्चों को, क्योंकि आप स्कूल खुलने वाले हैं बहुत जल्द, गर्मी है, पानी भरें, खाना बनाएं, मर्द हजरात ऑफिस जाएं, काम पर जाएं, क्या करें। और जब हम इस इलाके में आए, हम एक देख रहे हैं, हम आपको भी दिखाएंगे कि हमारे एक अतराफ इतना ज़्यादा कचरा, जो कि हम पूरे कराची भर की सड़कों पर, गली मोहल्लों में कचरा देखते हैं कि कचरा ही कचरा है। कोई उठाने वाला, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या कर रही है, KMC क्या कर रही है, अब क्या होगा, मज़ीद भी बात करेंगे। जिस तरह से आप सुन रहे हैं, 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग समस्या बालातर है। हिदायत नेपरा की जानिब से इलेक्ट्रिक को की गई कि रात के औकात लोड शेडिंग ना किया जाए, मगर उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि लोड शेडिंग को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया गया। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की इलेक्ट्रिक में बात की गई, कहा गया कि भाई क्या ये जुल्म है, ये ज्यादती क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ? ये नेपरा में भी जाके कंप्लेन कर चुके हैं इनके खिलाफ कि भाई KC जो है ना यहाँ पे इलाका वाइज जो है बड़ी गलत काम कर रही है, क्योंकि लाइट अक्सर चली आती है ना, कभी ट्रिप कर देते हैं खुद ही, कभी मेन स्विच पीछे लगा हुआ वो गिरा के चले आते हैं, ठीक है ना। अब रहा मसला कुंडे का, तो हमारे यहाँ की तकरीबन 90% तकरीबन रिकवरी है यहाँ पे। 90% है, 90% और जो है। 10% है वो कुंडा के इलेक्ट्रिक ने खुद लगाया है। तो आप खुद सर्वे करें ना, जाके देखें। जी चिप्स वाला हो गया जी पंचर वाला हो गया, गन्ने की मशीन वाला हो गया, उनके यहाँ कौन किसने लगाए तार, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये KC का काम है। अच्छा, अब उसकी बिलिंग कौन कर रहा है? वो हमारे मत्थे हमारे यार नहीं लगे हुए जी। उनको भी 1-1 लाख बिल भेज। जी सर, इधर आके कैमरे में बात करें ना, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ जिनके कुंडे नहीं लगे हुए उनको भी 1-1 लाख बिल मेरा खुद आया है। आपका 1 लाख का बिल आया? क्या जी। है आपके घर में? कुछ भी नहीं है, फिर पता नहीं कौन सी फैक्ट्री चल रही है तो कंप्लेन किया आपने कि इलेक्ट्रिक गैस सब कुछ किया, वो बोले ये आपको भरना होगा। अच्छा, 2-3 महीने बाद आपका 50 या 61,000 कम होगा बस। तो सर ये जो सूरत हाल कराची में के इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा महंगी बिजली दे रहा है, आवाम से ले रहा है, वसूल कर रहा है, तो मजबूर फिर है ना, taxes आवाम मजबूर है क्या कुंडा होगा? लगाने। पहली जिससे दे ही कहा रहा है, आ ही कहा रही 15 घंटे लोड ये शेडिंग। बात बहुत वाज़ेह तौर पर अच्छी बात है कि दे दे कब ही रही है कहा है। बिजली, हो कब रहा है। अब जो आती है वो भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब पीक टाइम में लाइट आ रही है, अब पीक टाइम में चलाएंगे तो मीटर बिलिंग और ज़्यादा होगी, फ़ायदा इससे चना ही देता बेहतर है। हुकूमत से क्या कहेंगे सर? हुकूमत से क्या कहेंगे? कहाँ है हुकूमत? IMF की हुकूमत है, हुकूमत किसकी है, किसको बोलोगे आप? हाफिज़ फजलुर रहमान, हाफिज़ नईमुर रहमान एहतजाज कर रहे हैं, सुन रहा है कोई क्या? यहाँ सुनता कोई नहीं है, हुकूमत किसी की नहीं है। गवर्नमेंट बिजली के बिल ज़्यादा भेजती है, आवाम कुंडे डालती है, KC कुंडे डलवाती है, आवाम जितनी भी है 90% तो कुंडे डालती है, और जो 10% हम जैसे वो बिल भरते हैं उनको लंबे बिल आ जाते हैं। करेगा कोई क्या? किसको सुनाओगे आप? वजीर आजम ने कहा था वजीर आजम कौन सा वजीर आजम? कौन सा वजीर? साहब कहते हैं कि हमने रिलीफ दिया कई अरब का, जिसमें की हाँ दिया, को भी मिलेगा। हाँ आप लोगों को बिल्कुल मिला? नहीं मिला, उनको मिला जनाब, कौमी असम्बली के मेंबरों को मिला, सूबाई असम के मेंबरों को मिला, फौजियों को मिला, और तमाम जो जितने भी इदारे हैं उनको मिला। उनके लिए, आवाम के लिए थोड़ी है, आवाम तो परेशान है। इस बार बिल ज्यादा है सर आपका? बहुत ज़्यादा है। कितने यूनिट्स का? 200 यूनिट का 11,000 रुपये बिल आया है। इत्तेफाक से मेरे जेब में अभी नहीं है, तो मैं दिखाता आपको 11,000।
200 यूनिट का 11,000 रुपये बिल आया है। क्यों जुल्म ज्यादती कराची वालों के साथ ही है? ज़ाती हम खुद कराते हैं, हम निकलते नहीं हैं। अच्छा। हम निकलेंगे तो कुछ हल होगा ना, हम निकलते नहीं हैं। सब मुफाद परस्त है, कोई कौम परस्त है, कोई मज़हब परस्त है, निकलेगा ही कौन? अगर एक निकलता तो बोला हमें इससे क्या वास्ता, वो तो पंजाबी है। दूसरा निकलेगा हमें क्या, ये तो महाजिर है। तीसरा बोलेगा ये तो पठान है। फिर बोलेगा वो बरेलवी है। तो फिर बोलेगा रेलवी है। मुत्तहिद और इत्तेहाद हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो क्या ऐसे ही होगा? ऐसे ही होगा, ऐसे ही मरेंगे। जुल्म ज्यादती होगी। मैंने एक बात बोलता हूँ कि पाकिस्तान का कोई आदमी जो है वो दोज़ख में नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दोज़ख करार दे देगा कि एक दो क्या निकालना है इसमें। बच्चा तो बेईमान है। बिल्कुल सही बात। फिर क्या करोगे आप बताओ? अच्छा, तो अब नाम नेहाद ये कहना पड़ेगा जो कराची को ओन करने वाली पार्टी है, जिसमें कहते हैं कि पीपल्स पार्टी खुद कहती है हमारी पार्टी है, हम सिंध पर 17 साल हो गए, अब तो ब्रजमाने सिंध हुकूमत बने, मगर MQM जिसको मैंडेट मिला इलेक्शन में, MQM क्यों नहीं इसका MQM को मैंडेट अब नहीं मिला, MQM को पहले मिला था। अब तो ज़बरदस्ती का बिठाया उनको। अब तो ये 2 नंबर है MQM वाले सारे, अब 1 नंबर कहाँ है? अच्छा, अब ये 1 नंबर नहीं है। MQM तो अल्ताफ हुसैन की 1 नंबर थी जी। ये तो 2 नंबर है। इनकी वैल्यू क्या है? तो अब कुछ होगा कराची वालों कुछ के भी साथ? नहीं होगा। रोते रहो, आप बोलते रहो, आपके कहने से भी कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा। आप अपनी दुकान चलाओ, हम अपनी बातें करेंगे, होना कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। और आवाम राय दे रही है आपको। हम तो है बदीन जिले का है, 3 बच्चे, एक रिक्शा चलाता है, 2 मजदूरी करते कब से हैं। रह रहे हैं कराची में? 8 साल हुए हैं। 8 साल हो गए हैं। हाँ। तो गुजारा हो जाता है? बिजली का बिल गुजारा पड़ते कैसे तो? होता है? इतनी महंगाई है, इसमें गुजारा कैसे? हम तो मरते हैं न जीते हैं। इस हुकूमत हमको तो मार दिया क्या है। कहेंगे सिंध हुकूमत से, पीपल्स पार्टी वालों से? उसको बिलावल यही भुट्टो ज़रदारी साहब ने गुजार कहा बुढ़ा था बुढ़ा कि हम इक़्तिदार में आएंगे, हुकूमत का हिस्सा भी है। सदर बन गए आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने कहा कि रिलीफ देंगे आवाम को, बिजली बेटी मुफ्त कुछ देंगे। नहीं होगा, यही महंगाई बढ़ते जाएगी। हम गरीबों का रुल जाएंगे। किराया भरे जा, बिजली का बिल दे जा, क्या खाए, क्या बच्चों को खिलाए, क्या करे? हम मजदूर आदमी क्या करे? इतना भारी बिल आता है, इतनी महंगाई है, हम क्या करें? हमको कितना तो बिल आया जीना सर आपका? नहीं, अभी तो आया है, दूसरे का आया है, वो तो आज आएगा। वो भी भारी आ रहे हैं ना, पाड़ेश्वरी को भारी आ रहा है तो मेरा भी भारी आएगा ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आपको सुन रहे हैं कि बड़ा मुश्किल वक्त है कराची के वहाँ पर। वो इसीलिए है क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें इस शहर को दूसरे शहरों से, वैसे तो ये तकरीबन 70% से ज़ायद बोल लें या 70% बोल लें टैक्स पूरे पाकिस्तान के लिए देता है, तो गलत नहीं है, अदाद शुमार आपके सामने है। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि कंपैरिजन करें लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद, दीगर शहरों से कि इलेक्ट्रिक जो कि मुसल्लत की गई है कराची के अवाम पर, बिजली की लोड शेडिंग तो एक तरफ, मगर जो बिजली का 1 यूनिट है सबसे महंगा है। अवाम आकर खुद दिखा रही है बिजली का बिल। सर अस्सलाम वालेकुम, कितना बिल आया? आप देखो, आप खुद पढ़ो उसमें। जी, इस महीने का बिल है? इस महीने का, पिछले का 10,000 है। 331 का यूनिट है और 17,800, तकरीबन 17,900 का बिल है। अब सर, बताओ। ये क्या है आपके घर पे जो 331 का यूनिट आया? फ्रिज सारे बंद किए हुए, सब कुछ हम लोगों ने सब बंद किया हुआ है। अबे टैक्स मार्केट ने दिया इन्होंने जी, तो कैसे सर, क्या करते हैं वैसे? क्या करते हैं, मजदूर हैं, कैसे पे करेंगे इतना क्या करें, मजबूरी है, वरना बिजली काट देंगे। काटने दो। सर ये हमेशा अगर मैं पिछला देखूं तो क्या हमेशा इतना बिल आ रहा है आपका? पहले नहीं आता था, पहले नहीं आता ये था? 2 महीने से आ रहा है, लूट रहे हैं हमें। अच्छा हाँ। अच्छा, मैं क्योंकि बिल मेरे हाथ में है तो मैं देखूं, अगर हम 1 साल का ये 2 जायजा महीने लें, से हमें लूट रहे हैं। तो इनका बिल एवरेज जो इनके यूनिट्स आ रहे हैं वो 90 है, 74 है, 75 है। फिर उसके बाद इनका जो बिल का जो यूनिट बढ़ा दिया गया वो समझ से बाला तर है। अच्छा, पिछले महीने भी इनका 236 था। तो सर ये यूनिट्स आप कह रहे पहले हैं हमारे कितना आता था? बिल्कुल कम आ रहा है। आ रहा था हम लोग 3,000 4,000 जी। एकदम इन्होंने बढ़ाया था। क्यों बढ़ाया भाई, किस वजह से बढ़ाया? सर आपने बात की हाँ? इनके ऑफिस क्या बात कर रहे, नहीं सुनते? भरो तुम लोग इधर, ये क्या करें सारे मजदूर, हम लोग कमा के बच्चों को खिलाएं, जहाँ इनका पेट भरे हम लोग। और फिर सर मैंने सुना कि 18 घंटे की लोड शेडिंग भी ऐसे लगा 18 के 6 घंटे लाइट आती है टोटल। 6 घंटे में हम क्या करेंगे? छत पे सोते हैं चादर उड़ के हम लोग जाके। क्या कहेंगे सर, इतना जुल्म क्यों हो रहा है कराची वैसे वो तो हुक्मरान है, इनका पेट नहीं भर रहा, सीधी बात है, अपना पेट भर रही है। पहले ये बोला गरीब नहीं रहेंगे, बिल्कुल इनकी बात सही है, गरीब रहे होगा ही नहीं तो कहाँ से रहेंगे? गरीब मर जाएगा। हाँ, कुछ भूखे मरे, कुछ इसके गर्मी की वजह से। जी,
यही इनके यही इसका प्लान ही है इन लोगों का। क्या कहेंगे हुकूमत से, कुछ कहना क्या है? करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं इन लोगों को? वहाँ जाते पैसे तो हमें कम कर देते हैं। अच्छा, रिश्वत भी मांगते और क्या होता है, यही होगा और क्या होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यही करते हैं ये लोग हमेशा। सही बात है सर। अस्सलाम वालेकुम। कितना बिल आया सर आपके घर का? 12,000 रुपये एक कमरे का आया है। पहले एक मैं कमरे का घर है। एक शायर अर्ज करता हूँ, कर खुद ही को बोले जितना तकदीर से पहले खुदा इनको पूछेगा कि तुम्हारी रज़ा क्या है। अगर मरने के टाइम पे भी होंगे तो ये गरीबों की बदुआएं आपके साथ है। अगर गरीबों को आपने गरीबी ख़त्म कर दी तो आपकी हेल्प कौन करेगा, आपका काम कौन करेगा, आपको साथ कौन देगा? गरीबी और अमीरी खुदा की तरफ से ख़त्म नहीं हो सकती है, ये मेरी ज़बान है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लाइट के लिए बड़ी तंगी है। उस्मानिया कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, टीनट्टी जो भी है ये लाइट में और गैस में बहुत तंग करते हैं। हमारे घर में जनाजे पड़े होते हैं, इनकी लाइटें बंद होती है। अल्लाह पाक इनके ऊपर नज़र करम अता फरमाए। अभी भी मेरे 2 बच्चों को खारिश है, आप चल के देख सकते हैं। हुक्मरान को अल्लाह पाक इतनी हिदायत दे जो कि पाकिस्तान में लाइटों का और ये जो सस्ताई कर दें। एक 5 रुपये दिन को जो तेल के कम होते हैं तो सुबह 20 रुपये बढ़ जाते हैं। तो ये जो मीडिया वाले आज तो आए, वैसे ही आज 31 है तो कल रात के 12 बजे के बाद तब्दील हो जाएगी। अल्लाह पाक की मीडिया वालों को खुशहाली अता फरमाए, इनके ऊपर नज़र करम अता फरमाए। ये हमारी दरख्वास्त है। इन क्या दरख्वास्त पे कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से ये कहेंगे कि सस्ताई करें। क्यों कि सस्ताई जो है, हम 1000 रुपये कमाने वाले हैं। क्या करते हैं सर आप? मैं सर गाड़ी के टायरों की पॉलिश डीलिंग करता हूँ, उसमें मेरे को तकरीबन 1000-1200 मिलते हैं, जिसमें 1000 रुपये घर के किराया देता हूँ। कभी भूखे सोते हैं, कभी नहीं सोते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है। बच्चे हैं साथ। पानी लेने जा रहे हैं? हाँ, यहाँ पानी भी नहीं आता। है। अगर मीडिया वालों या आपके पास है तो उसमें नोट कर लो, ये पानी की बोतलें मेरे हाथ में। अगर हुकूमत अंधी है तो अल्लाह ताला उनके सदाएं अंधा ही रखेगा। अगर है आँखें तो इंशाअल्लाह ताला वो मदद कर दे सस्ताई में और डिस्काउंट के हर चीज़ पर। नवाज शरीफ के दौर में डिस्काउंट होती थी, मुशर्रफ के दौर में डिस्काउंट होती थी। बहुत शुक्रिया सर। आप आपको सुन रहे यहाँ के जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, इस उम्र में भी वो मेहनत मजदूरी कर कर अपने घर वालों का, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। क्योंकि महंगाई है, जाहिर सी बात है। आप ये देख रहे हैं कि जिस जगह मैं खड़ी हूँ वहाँ का हाल इस तरह कि कोई बहुत ही कोई हम पुराने दौर में चले गए जहाँ पर गलियाँ, सड़कें, स्कूल के अतराफ कचरा ही कचरा। मगर जो मुद्दा है, जो बात है, वो महंगाई है। महंगाई क्या है? अब आवाम कहती है कि भाई बिजली की लोड शेडिंग तो एक तरफ, मगर जो बिजली की बिलों में इजाफा है वो बहुत ज़्यादा है। फिर के इलेक्ट्रिक का जुल्म ये है कि उसकी जो 1 यूनिट की जो बिजली है वो बहुत महंगी है। हम आज अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि जो नेपरा की जानिब से हिदायत की गई है कि इलेक्ट्रिक को कि लोड शेडिंग रात के औकात ना किया जाए, उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि आप लोड शेडिंग में कमी नहीं आई है, इजाफा हुआ। आप देख रहे हैं आवाम परेशान है और वो इसलिए है क्योंकि एक तरफ बिजली की कीमतों में इजाफा है और दूसरा जो इस बार बिल आया है वो बहुत ज़्यादा आया है। 31, 50, 60 यूनिट पर 12-13 हज़ार रुपये का बिल आया है, जो कि समझ से बाला तर है। मगर साथ ही साथ जो हिदायत की गई है नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को, उसके बावजूद लोड शेडिंग में कमी नहीं है, ये बढ़ा दिया गया है। हट दरमी चेक करें आपके इलेक्ट्रिक की। सर अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं सर? ये हाँ, बस करीब ही रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। अच्छा, रेंट पे रहते हैं। कितनी लोड शेडिंग होती है आपके इलाके में? बेटा लोड शेडिंग ही है। अच्छा। रात को जाऊँगा अंधेरे में सोऊंगा, सुबह अंधेरे में ही उठूँगा, मंडी चला जाऊँगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर फिर यहाँ आ जाएंगे। अब मेरे यहाँ आने के बाद अगर लाइट आ जाए तो मुझे क्या फ़ायदा? अब ये तो दरख्त है कुदरत की तरफ से जिसमें मुझे साया है, वरना जो बेचारे धूप में मर रहे हैं उनके साथ क्या है। और बेटा दूसरा ये है कि घर में लाइट हो या नहीं हो, लाइट नहीं है तो बिल कम आना चाहिए, लेकिन जितनी लोड शेडिंग बढ़ाएंगे इतना बिल ज़्यादा आएगा। अच्छा। और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में हार्ट का मर्ज है ना, बढ़ता जा रहा है। हर महीने बिल आता है, बंदा बिल देखता है वो वैसे ही बिल आ जाता है, फिर वो हार्ट के डॉक्टरों को पकड़ता है। बेटा क्या कहेंगे हुकूमत से? क्यों हुकूमत इतनी बेटा बात ये है कि हुकूमत ही है कहाँ? तो बेटा पाकिस्तान को चलाने वाला कौन? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह को चाहिए कि फरिश्तों को नीचे भेजे ताकि वो लोड शेडिंग का निज़ाम सही करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। हर एक शख्स चाहे वो मेहनत मजदूरी करता हो, सब्जी बेचता हो,
पार्ट टाइम जॉब करता हो, परमानेंट जॉब पर हो, जिसकी हम बात करें, कराची का हर एक शख्स परेशान नज़र आ रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जो बिजली एक तरफ तो वो बहुत महंगी है, टैक्सेस का इजाफा बहुत है, दूसरा लोड शेडिंग का बोझ। आवाम अब इस कदर परेशान है कि वो कहती है कि किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं हम। अल्लाह ताला की जानिब से कुछ फरिश्ते ही आएंगे जो कि पाकिस्तान और कराची को चलाएंगे। सर एक एज जो आ जाती है, जैसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब बुज़ुर्ग चाहते हैं आराम करें, मगर हम ऐसे ऐसे बुज़ुर्गों से बात कर आएँ, वो कहते हैं कि बड़े मुश्किल से 800-900 कमाते हैं, फिर बिजली का बिल अदा करते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, मगर हुकूमत को क्यों नहीं होश आता? हुकूमत सोई हुई है, हुकूमत सोई हुई है भाई। ये बिजली का बिल तो इतने आ रहे हैं हद से ज़्यादा। छोटे छोटे कारोबार हैं, बंदा कहाँ से पैसे पूरे घर चलाए जहाँ बिल भरे। इनको हुकूमत तो बिल्कुल सोई हुई है। सर वैसे तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे कराची में तो लोड शेडिंग है, चाहे वो पोश इलाके, लाइट है नहीं भाई, लाइट है ही नहीं। तो ये जो के इलेक्ट्रिक है उसको क्यों हटाया नहीं जा रहा? कोई ये तो गवर्नमेंट वालों को, बड़े हुक्मरानों को चाहिए ना। छोटा तबका क्या करेगा? हम इंटरव्यू देके क्या कर सकते हैं? कराची वाले इतने अमीर हैं कि वो इतनी महंगी बिजली खरीद रहे हैं और फिर हुकूमत ऐसे हैं तो इसलिए चुप बैठे हुए हैं। रोडों पे क्यों नहीं निकल रहे? रोडों पे निकले, सब निकले रोडों पे। निकलना चाहिए। हाँ जी सर, कब तक ये जुल्म ज़्यादती कराची वालों के साथ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहूँ कि मेरी कल एक चौकीदार से बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरी 700 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है, और उसने ये बताया कि उसके घर के ऊपर 23,000 रुपये बिल आया उसका इस महीने। तो वो बेचारा बहुत परेशान था, लोगों से कर्ज मांग रहा था, तो लोग उसे कह रहे थे भाई क्या करोगे? भाई बिजली। सबका मसला यही चल रहा है, बिजली। मज़दूर परेशान, ताजिर परेशान, हर बंदा परेशान है। और लेकिन कराची के अंदर ये जो कुंडा सिस्टम है, चोरी की बिजली चलाई जा रही है, इनको कोई नहीं रोकने वाला है भाई। तो ये तो खुद के इलेक्ट्रिक वाले ही दे रहे हैं ना कुंडा सिस्टम। देखिए, अगर के इलेक्ट्रिक वाले दे रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर बात ये है कि एक जगह कुंडा लगा हुआ है, मोहल्ले को पता है, तो के इलेक्ट्रिक को भी पता होना चाहिए, ये बात ज़रूरी है। तो आपसे ये बस दरख्वास्त करता हूँ मैं, हुक्मरानों से भी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, गरीबों पर जुल्म ना करें। गरीब कहाँ जाएंगे बेचारे? खुदकुशियाँ करेंगे, इससे अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। लाहौर ले लें, इस्लामाबाद ले लें, पिंडी ले लें, दीगर शहर ले लें, वहाँ बिजली सस्ती है। सिर्फ एक वाहिद इस मुल्क का शहर कराची है जो कि 70% से ज़ायद रेवेन्यू जनरेट भी करता है, मगर यहाँ पर ना बुनियादी सहूलियात हैं, ना कोई और कंपनी बिजली बेच सकती है, सिर्फ के इलेक्ट्रिक के हाथ में ही है। कराची वालों में एका नहीं है असल में। अच्छा। कराची वाले जो तासुब में, ये पठान है, ये सिंधी है, ये बलोच है, इसमें जो है ना गुमसुम है। असल में मसला ये है। और जिसका मतलब कि 30,000 रुपये जिसकी सैलरी है, ठीक है, वो 15,000 रुपये का बिल कैसे भरेगा? बच्चों को क्या खिलाएगा? बच्चों को तालीम मतलब कि क्या देगा वो? ठीक है, वो तो अपनी में गुम है। सर वैसे आप क्या करते हैं? मेरा लॉक मेकर का काम है। अच्छा, चाबी तो मेकर। पहले से अब में कारोबार में फ़र्क आया है? कितना फ़र्क आया है? 50% से भी ज़्यादा फ़र्क आ गया है। 50% से भी ज़्यादा नीचे आ गए हम लोग। अच्छा। और वजह आमदनी कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। बंदा कहाँ से पूरी करे, क्या करे? इधर उधर से। अब घर की ऐसा है कि घर की औरतें भी काम करने पर मजबूर हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, 5 दो लोग बंदे कमा रहे हैं तो फिर बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है। 5 लोग कमा रहे हैं, पाँचों फिर भी जो है ना गुजारा नहीं हो रहा है। क्या करे आवाम, कहाँ जाए? और जिसके पास जाती है उसके पास कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं, बिल्कुल ऐसे। तो सर हमारी गवर्नमेंट के इदारों में सुनवाई नहीं है। ज्यादती आपको समझ सकते हैं कि ज्यादती कब खत्म होगी? कुछ नजर आ रहा है आगे जाकर? आगे अंधेरा ही नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। जब तक आवाम सही नहीं होगी, जब तक हुक्मरान भी सही नहीं होंगे, हम आवाम भी सही नहीं है। अच्छा, आवाम ठीक नहीं है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद सुन रहे हैं कि ये जो हम मुख्तलिफ कराची के हर एक कोने में, चाहे वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, हर एक इलाके में जाते हैं, हम जिससे भी सवाल करते हैं तो वो यही कहता है कि इस हुकूमत ने और साथ ही साथ जो के इलेक्ट्रिक ने आवाम, कराची वालों का स्पेशली, की कमर तोड़ दी है। आवाम अब मजबूर है कि वो भीख मांगे, खुदकुशियाँ करें, और ये हो भी रहा है। आप आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि कितना मुश्किल है। अगर आप 18 घंटे आपके लाइट ना आए और फिर जब आपके घर में महीने का बिल आए और वो 22-23 हज़ार का, फिर 8,000 से ज़्यादा का बिल, वो भी 50-60 यूनिट का है, तो आप सोचें उस घर पर क्या बीतेगी। क्योंकि इस कदर महंगाई है, बेरोज़गारी है
कि कम खर्चा तो हो ही नहीं सकता, कम पैसों में तो हो ही नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें तो अब ख़रीदनी है। साथ ही साथ जब बजट आया तो उसमें वज़ीर ख़जाना ने कहा कि भाई 31 समथिंग 32,000 कम से कम सैलरी होनी चाहिए, मगर यहाँ तो 17,000 18,000 20,000 सैलरी होती है। दिहाड़ीदार जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। गरीब मुतवस्सित तबका इस कदर परेशान हो गया कि अब वो सोचता है कि अल्लाह ताला या तो कोई मौजज़ा करेंगे या तो ख़ुदकुशी एक आखिरी हाल है। लोड शेडिंग हो, बिजली महंगी हो, बेरोज़गारी हो या महंगाई हो, कराची की आवाम अब ये सोचती है कि अल्लाह कोई ऐसा मौजज़ा करे, फरिश्ते आए इस शहर को चलाने के लिए। मगर हुक्मरान क्या कर रहे हैं, सियासी जमातें क्या कर रही हैं, वो एक सवालिया निशान है। हुकूमत की पॉलिसीज़ नज़र नहीं आ रही। आवाम से हम बात कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। लोड शेडिंग में इजाफा मगर बिजली की बिल वही भारी भरकम, क्या कहेंगे? बिजली के बिल में इजाफे ने तो लोगों को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है, और हमारे नवाज़ शरीफ साहब जो है वो बैठे पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो अवामी मैंडेट रखते हैं। और हम कहते हैं कि हम फॉर्म 47 से नहीं बल्कि अवाम के इंतखाबात से जो है वो वोटों से मुंतखब होकर ऐवान में बैठे हैं, लेकिन अवाम के घरों में बिजली गिर रही है। इस वक्त इतना बुरा हाल है कि अवाम जो है वो बिजली का बिल 30,000 35,000 जिनके 2 कमरे हैं और 1 पंखा है, इस तरीके से बिजली के बिल आ रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब ये बताएं कि कम से कम वेज तो 37,000 रुपये है। अब वो बताएंगे किस तरह से अपना घर का बजट चलाएंगे, एक छोटे से बजट को किस तरह से मेंटेन करेंगे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिजली इतनी जा रही है और सारी रकम जो है वो IPPs खा रहे हैं। मगर पीपल्स पार्टी, MQM और फिर नून लीग और जो छोटी मोटी जमातें उन्होंने एक मिलकर हुकूमत बनाई। पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि हम बिजली सस्ती नहीं मुफ्त देंगे। लाल भुट्टो बिल्कुल 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 बिल्कुल। मगर आपको क्या लगता है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ कराची वालों के लिए अलग, दूसरे शहरियों के लिए अलग है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये बिलावल भुट्टो साहब ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से ये वादा किया था कि 300 यूनिट बिजली जो है वो हम फ्री देंगे, लेकिन उस मुआहदे पे कोई अमल नहीं हुआ। वो भी समझे वज़ीर आज़म ही है, इस वक्त पार्ट है, हुकूमत का हिस्सा है। जहाँ तक MQM की बात है, MQM भी शामिल हाल है। उसने तो अब बैकवर्ड पोजीशन ले ली है और हुकूमत के साथ मिल के जो है वो बस मज़े करो की पॉलिसी अपना रहे हैं। इस वक्त आवाम के मसाइल को कराची की सुनवाई कौन सुनेगा, कौन इसका मुकदमा लड़ेगा? कराची वालों के पास ना बुनियादी सहूलियात हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, हर जगह कचरा है, तालीमी निज़ाम नहीं है, माफियाज इस पर मुसल्लत है। क्या होगा कराची वालों? देखिए, कराची को इस वक्त बिल्कुल लावारिस शहर के तौर पे जो है वो सामने रख दिया गया है। 70% रेवेन्यू जो है सबसे कमाऊ पूत कराची से जनरेट किया जा रहा है, और सारी अय्याशियाँ हुक्मरानों की जो है वो कराची से ही पूरी हो रही हैं। लेकिन कराची को छोड़ दिया गया। इस वक्त आप देखें कि कराची में जो हुकूमत है बल्दियाती सतह के ऊपर वो है पीपल्स पार्टी की जी। और पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब क्या कर रहे हैं हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तक उन्होंने कराची के लिए क्या किया? उनकी हुकूमत को आए हुए, बल्दिया को आए हुए इस वक्त 1.5 साल का अरसा हो चुका है, 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। लेकिन कराची की सड़कों का हाल देखें, कराची के सेवरेज का हाल देखें, कराची की रोडों का हाल देखें, ट्रैफिक जैम का हाल देखें, तो मुर्तज़ा वहाब साहब कुछ करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम बहुत परेशान है। हम कराची के तकरीबन हर इलाके में जाकर आपको वहाँ की सिचुएशन दिखाते हैं। बहुत बहुत मकबूल सूरत हाल है। बल्दियाती निज़ाम हो, MNA हो, MP हो, हुकूमत की पॉलिसीज़ हों, कुछ नज़रबाजी नहीं आ रही। क्या होने जा रहा है मज़ीद बात करेंगे और आवाम से जानेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक का बिल कितना आया। बड़ा मुश्किल वक्त जो कि कराची वाले काट रहे हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना बुनियादी सहूलियात है। आवाम बहुत सर परेशान है। क्या कहेंगे? अभी भी हम जब से आए हैं यहाँ पर बिजली नहीं है। लोग कह रहे हैं 18 घंटे की लोड शेडिंग है। कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई MNA आता है, ना कोई MP आता है। आवाम किसके पास जाए? इदारों में जाता है तो ये कह दिया जाता है कि भाई आपने बिल पे करना है। भाई ये हमारी जो हुकूमत है ना, बस ये सब पे जुल्म उठा रही है इस टाइम पे। और आते वाला दे बिजली और पानी तो है ही नहीं आवाम के पास ना।
ठीक है ना। और जो भी आवाज़ उठाता है, जो भी पार्टी, जो भी जमात है, पीपल पार्टी हो या MTM हो, जो भी जमात आवाज़ उठाती है, उन्हें तुझे 300 ब्लेटिस मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, वो चुपचाप हो जाते हैं। आवाम ऐसी पिछती रहेगी, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। ठीक है, इस आवाम तो सुननी है। अदालों में जाओ, टेम्पे भी जाते हैं, तो वो जो है पैसे टैक्स इतना लगाती है आवाम पे, तो आवाम तो नहीं कर सकती इस टाइम पे। आपके घर का बिल कितना है सर? मेरा दादा बिल तो इस टाइम पे 24,000 रुपये का बिल आया है। 24,000 और 2 डंडे, घर में पता नहीं क्या चीज़ें मेरे घर में, तो मेरे 3 साल से AC चल रहे हैं, मुझे तो ऐसा महसूस होता है। 2 डंडे लाइट जाती है, सही है, 6 डंडे लाइट जाती है, 2 डंडे लाइट आती है। ठीक है, आवाम समझने बहुत परेशान है आवाम से। हुकूमत से? हुकूमत तो बर्बाद हो जाए यहाँ से, बस क्या बोले हुकूमत से। ठीक है, दिल में सो आता है, बस वही बात है, आए बदुआ चल रही है उन पर भाई, अब कुछ भी नहीं कर सकता। शुक्रिया। अब आपको सुन रहे हैं कि अवाम की ज़मानी बड़ा मुश्किल है। जो शख्स 30,000 कमा रहा है, 15,000 बिल दे रहा है, 15,000 में वो आटा ख़रीदे, चावल ख़रीदे, घर के किचन का सामान ख़रीदे, बच्चों के लिए 2 वक्त की, अपने लिए 2 वक्त की रोटी ख़रीदे, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा आवाम को। और समझ से बालातर हो गई ये चीज़ें। के इलेक्ट्रिक जो अपने आप को इस शहर में एक माफिया समझती है। एक तरफ तो के इलेक्ट्रिक का बिल जब इस बार आया तो वो बिल नहीं आया, बिजली बॉम्ब आया। अब घरों में लड़ाई झगड़े खुदकुशियाँ तक ये बात पहुंच गई है और इस नैच पर आवाम आ गई है कि अब ये कहती है कि अब जिया नहीं जा रहा। साथ ही साथ हम ये बात कर रहे हैं कि होगा क्या, कौन सुनेगा कराची वालों की। कराची वाले कहते हैं कि लावारिस हैं, जो कि हम हमेशा से ये बात करते हुए आए कि कराची वाले लावारिस हैं, क्योंकि लावारिस ही हैं तो इसलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप भी समझते हैं कि कराची वाले लावारिस हैं? लावारिस सही बोल रहे हैं, लावारिस की तरह छोड़ा हुआ है ये हुकूमत जब से आई है। हम तो लावारिस का जी रहे हैं, जी क्या रहे हैं, हम तो मरे हुए हैं। अच्छा, हर चीज़ से क्या चीज़ हमें फैसिलिटी मिली है, आप मुझे बताइए हमें क्या सहूलत दी गई है। कराची का हालत देख रहे हैं हम, ये हुकूमत ने तो और बेड़ा गर्क कर दिया है। और बांग दावे बल्दियाती निज़ाम आएगा तो गली मोहल्ले साफ़ होंगे, सड़कें बनेंगी, गलियाँ बनेंगी, और फिर जब हुकूमत आएगी तो महंगाई कम होगी, कराची का एक पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। मेयर मुर्तज़ा अब्बास साहब कहते हैं कि हम तो काम कर रहे हैं। देखिए जिस इलाके से भी कोई बंदा खड़ा होता है ना, ये उसका काम है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके को देखे, तो वो भी कुछ नहीं कर रहा। तो हुकूमत तो बहुत दूर की बात है। हमें जिसको हमने वोट दिया है वो बंदा यहाँ कोई काम नहीं कर रहा, वो गलियों में कुछ झांक नहीं रहा है। वोट लेने के लिए तो हर घर कोई आता है, वो बंदा खड़ा हो जाएगा कि यार मुझे दो, मैं खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन काम भी तो करे ना। के इलेक्ट्रिक के लिए क्या कहेंगे सर? के इलेक्ट्रिक तो मैं अभी मेरे मुंह पे अल्फाज नहीं है जो मैं उनके लिए बोलूँ। आप यकीन नहीं करिए, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी की मोटर है। आपको सही बता रहा हूँ, लिटरली 16,000 का बिल आया हुआ है। अब मैं कैसे भरूँ 16,000 रुपये का? क्या करते हैं सर? मैं बैंक में हूँ मैं, लेकिन मैं हूँ प्राइवेट ठेकेदारी निज़ाम पे। अब मैं मेरी 35,000 रुपये सैलरी है, अब मैं 16,000 का बिल कैसे भरूँ? तो मैं खाऊँगा क्या करूँ मैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपको सुन रहे हैं कि कराची वाले जो हैं वो लावारिस हो गए, और इस लावारिस होने वाले शहर की दास्तान हम आपको हर कराची के इलाके से दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से लावारिस है, सबूत दे रहे होते हैं आपको। कराची वालों के पास पानी नहीं, कराची वालों के पास बिजली नहीं, कराची वाले कचरों के साथ रहने पर, ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। तालीमी निज़ाम दरम बरम है, माफिया सिस्टम यहाँ पर मुसल्लत है, तो कराची वाले जाएं तो कहाँ जाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।